खबरों में बात अब करेंगे देश भर में बाढ़ बारिश से हो रहे नुकसान को लेकर। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। भक्ति, श्रद्धा और शिव आराधना का पर्व है यह। हरिद्वार में हर हर महादेव की गूंज है तो असम और गुजरात में पानी का कहर। कहीं कांवड़ियों की टोलियां जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रही हैं तो कहीं लोग राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे हरिद्वार की भक्ति, वडोदरा का हादसा, गोलाघाट की बाढ़ और गुरुग्राम से लेकर दिल्ली चूरू तक मौसम की मार। तो सावन की बारिश में भीगते देश की तस्वीरें दिखाएंगे आपको, जहां आसमान से गिरती बूंदें कभी भक्ति बन जाती है तो कभी आपदा। असम के गोलाघाट में बाढ़ ने गांव के गांव डुबो दिए हैं तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम, चूरू, देहरादून और नैनीताल जैसे शहर बारिश से बेहाल हैं। जलभराव, ट्रैफिक जैम और बिजली कटौती ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। कई जगह रेस्क्यू टीमें मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही हैं तो कई इलाके अभी भी राहत के इंतजार में हैं। सावन की भक्ति के बीच मौसम की मार ने चुनौती खड़ी कर दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। सावन 2025 की शुरुआत के साथ हरिद्वार में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। शिव भक्तों के कंधों पर गंगा जल से भरे कांवड़ थे और मुख पर हर हर महादेव का जाप। गंगा तटों पर अल सुबह से ही श्रद्धालु एकत्र होना शुरू हो गए हैं। लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जहां से वे विभिन्न रूटों पर अपनी कांवड़ यात्रा के लिए निकले। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन से निगरानी और आपातकालीन चिकित्सा टीमों की तैनाती की गई है। हर की पैड़ी, भीमगढ़, गौड़ा, सुभाष घाट जैसे प्रमुख घाटों पर स्नान की विशेष व्यवस्था की गई है। गंगा आरती में देश भर से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। कांवड़ मार्ग पर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक रूटों में बदलाव किया गया है। जगह जगह जल, भोजन और विश्राम के शिविर भी लगाए गए हैं। इस बार कांवड़ यात्रा पर निकलने वालों की संख्या में पिछले साल की तुलना में 20% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई है। व्यापारी वर्ग और होटल उद्योग में भी इसका सकारात्मक असर पड़ा है। साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन का संयोग भी हरिद्वार को और आध्यात्मिक बना रहा है। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा की और गुरुजनों का इस दौरान आशीर्वाद भी लिया। तो ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। लोग तो अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे असम की। असम के गोलाघाट की तस्वीरें हैं। असम के गोलाघाट जिले में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के उफान पर आने से कई गांवों में पानी भर गया है। खासतौर पर मुकलानी, मेरापानी, बड़गांव, बारहोले इलाके में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खेत, सड़कें और मकान जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। नौकाओं के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पानी के तेज बहाव की वजह से कई घर ढह चुके हैं। बिजली और पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बाढ़ के बाद बीमारियों की आशंका को देखते हुए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भेजी है। कई जगहों पर सड़कें बह चुकी हैं, जिससे संपर्क गांवों का जिला मुख्यालय से टूट चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने प्रशासन से और तेज राहत पहुंचाने की मांग की है। कुछ स्थानों पर खाने पीने की चीजें खत्म हो रही हैं। राज्य सरकार ने तुरंत 10 करोड़ रुपए की राहत जारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी स्थिति पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। स्थानीय स्वयंसेवी संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं। अब तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के इटावा से दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मैनपुरी रोड पर स्थित रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। लगातार बारिश के कारण अंडरपास में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फंस गए। कई राहगीरों को पानी में धंसे वाहनों को धक्का देते हुए देखा जा रहा है। स्कूली बसों और एम्बुलेंस की आवाजाही में भी
परेशानी आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। नगर निगम और रेलवे प्रशासन के बीच समन्वय की कमी साफ नजर आ रही है। कुछ स्थानीय निवासियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रशासन को घेरा है। तो अगली तस्वीर हम आपको गुजरात के वडोदरा से दिखा रहे हैं। गुजरात के वडोदरा जिले में भारी बारिश के बाद आणंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल अचानक ढह गया। हादसा इतना भीषण था कि पुल से गुजर रहे कई वाहन नदी में समा गए। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों ने युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर रखा है। ड्रोन और बोट के जरिए लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है। गुजरात सरकार ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की है। प्रारंभिक जांच की अगर बात करें तो सामने आया है कि पुल की मरम्मत काफी समय से नहीं हुई थी। लोगों ने पहले भी इसकी स्थिति को लेकर शिकायत की थी। स्थानीय विधायक और जिला कलेक्टर ने घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। पुल के ढहने से आणंद और वडोदरा के बीच सड़क संपर्क ठप हो गया है। वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। प्रशासन ने घटनास्थल को सील कर दिया है। अगली तस्वीर हम आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा की दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में भी बुधवार को हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया था। तापमान में गिरावट आई और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। हालांकि बारिश तेज नहीं थी, लेकिन ऑफिस टाइम में हल्की बूंदाबांदी के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हो गई थी। नोएडा सेक्टर 62, 18, 76 और एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवा भी चली। मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि पश्चिमी यूपी में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। स्कूल और दफ्तरों में छुट्टी के समय हल्का जाम जरूर दिखा, लेकिन कुल मिलाकर हालात सामान्य रहे। लोगों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में और अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में तेज बारिश की संभावना जताई है। नोएडा प्रशासन ने सतर्कता बरतने और निचले इलाकों पर विशेष नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। अब अगली तस्वीर आपको राजस्थान के चूरू से दिखा रहे हैं। राजस्थान के चूरू जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय बाजारों, कॉलोनियों और सरकारी दफ्तरों के आसपास पानी भर चुका है। नगर परिषद की जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। मुख्य बाजार, स्टेशन रोड, सब्जी मंडी और वार्ड 12 से 17 तक जलभराव की सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। बारिश का पानी घरों और दुकानों में घुस चुका है, जिससे लोगों का रहन सहन और व्यापार दोनों प्रभावित हुआ है। लोग पानी की निकासी के लिए खुद पाइप लगाकर बाल्टियों से पानी निकालते दिख रहे हैं। चूरू की स्थिति तब है जब यहाँ सामान्य से कम बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान में बन रहे सिस्टम के कारण आने वाले 24 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है। अगली तस्वीर आपको उत्तराखंड के देहरादून से दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और शहर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार रात से शुरू हुई भारी बारिश की वजह से बुधवार सुबह तक जारी रही, जिससे कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। राजपुर रोड, बल्लूपुर चौक, प्रेमनगर, धर्मपुर और क्लेमेंट टाउन जैसे क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिली। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत कई सड़कों पर निर्माण कार्य अधूरा है, तो भारी बारिश की स्थिति शुक्रवार तक भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने लगातार लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है।
तो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कई जगह भूस्खलन की स्थिति देखी गई, जल भराव बने हुए हैं। कई गांवों का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट चुका है। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बुधवार को लोहा पुल के पास लिए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी सड़क किनारे तक पहुंच चुका है। आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, राजघाट और पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट पर है। पिछले साल आई बाढ़ को ध्यान में रखते हुए इस बार तैयारी पहले से की जा रही थी। निचले इलाकों में जैसे यमुना बाजार, मजनू का टीला और गीता कॉलोनी के रेस्क्यू प्लान तैयार कर लिए गए हैं। अगली तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के नैनीताल से दिखा रहे हैं। नैनीताल में मंगलवार से ही लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां हर साल बारिश के दौरान लैंडस्लाइड की आशंका रहती है और इस बार भी वही हालात हैं। बारिश की वजह से मॉल रोड, तल्ली ताल, बल्ली ताल क्षेत्र में जल भरा हुआ है। कई जगह सड़कों पर कीचड़ और मलबा जमा हो गया है, जिससे आवाजाही बाधित हो रही है। नैनी झील के जलस्तर में भी तेजी से वृद्धि हुई है। जिला प्रशासन ने झील के किनारे की दुकानों और होटल संचालकों को सतर्क रहने को कहा है। बारिश की वजह से कुछ स्कूलों में उपस्थिति काफी कम रही और कई पर्यटकों ने भी अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। अगली तस्वीर आपको गुरुग्राम की हरियाणा की दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में भी लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से शहर में सड़कों को तालाब में बदल दिया है। नरसिंहपुर सेक्टर 10, 15, 31, सोहना रोड और हीरो होंडा चौक जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सुबह ऑफिस टाइम में सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। कई जगहों पर दो पहिया वाहन पानी में बंद हो गए और लोग धक्का मारते नजर आए। ड्रोन में लिए गए वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि मुख्य सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं। गुरुग्राम नगर निगम की तैयारियां एक बार फिर नाकाम साबित हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के दौरान यही हाल होता है, लेकिन कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल पाता। स्मार्ट सिटी योजना के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था फेल होती दिखी। प्रशासन ने राहत कार्यों के लिए इमरजेंसी टीमें तैनात की हैं, वाटर पंपिंग मशीनें लगाई गई हैं और ट्रैफिक पुलिस को अतिरिक्त स्टाफ भेजा गया है। मौसम विभाग ने अगले आने वाले 48 घंटे बारिश की संभावना जताई है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। स्कूलों में हाफ डे कर दिया गया है। कुछ निजी संस्थानों ने वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। अगली तस्वीर आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। तो गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र नरसिंहपुर रहा, जहां ड्रोन से लिए गए वीडियो ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया। आप देख सकते हैं ऊंची इमारतों से साफ दिखा कि इलाके की मुख्य सड़कें, गली मोहल्ले और आवासीय कॉलोनियां पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। गुरुग्राम में बारिश का ये हाल तब देखने को मिला जब मात्र 6 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो चलिए खबरों में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जहाद की मुख्य खबरें जरूर देखें।